चलो पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में। तो इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 5। हमारा यही इक्वेशन रहेगा। हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे जी, +4। बैलेंस करने के लिए जी हमें यहाँ पर भी +4, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा जी +9, यहाँ पर भी हम करेंगे जी +9। आपका ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है जी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है जी हमारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और वो बन जाता है जी हमारा 18। हमें बस चेकआउट ये करना है भाई, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मैच हो रहा है। यहाँ पर हमारा h कॉमा के सेंटर आएगा और a मतलब हमारा रेडियस आएगा। तो देखो h कॉमा के हमें क्या मिलता है जी, 2 कॉमा -3 एंड रेडियस इज √18, या फिर आप उसको 3√2 यूनिट्स भी बोल सकते हो। सेकंड वाले के लिए सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, -3 उधर जाएगा तो +3। यहां पर हम क्या करेंगे जी, प्लस 1/4, यहां पर हम क्या करेंगे जी +1। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी +1/4 +1 परफॉर्म करेंगे। ये आपका स्क्वायर क्या बन जाता है जी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाता है जी हमारा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइडेड बाय 4 वाले फॉर्मेट में करता हूँ मैं। 3 को 12/4 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब बस ऐड करना है। क्या आता है जी हमारा 17/4। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया कि यही क्यों ऐड किया। x और y के जो भी कोएफिशिएंट है उनको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करना है बस। हमारे यहाँ पर सेंटर क्या हो जाता है जी, 1/2 कॉमा -1, और हमारा रेडियस हो जाता है जी √17/2। सबको यही मिला है, क्रॉस चेक कर लो एक बार। कल आपने बोला ना सेंटर निकालने के लिए x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है। हाँ तो वैसे रेडियस निकालने के लिए हाँ, आज आज वही देखने वाले, डोंट वरी, आज वही। हमें हमेशा जनरल इक्वेशन ही दिया जाता है, आज हम जनरल इक्वेशन ही देखने वाले हैं। कल हमने सर्कल शुरू किया था, इंट्रोडक्शन हुआ था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही हम शुरुआत करते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन में भी वैसे ही किया था, याद है। इक्वेशन बनाने के 6 तरीके देखे थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस, बट जनरल इक्वेशन हमने एक ही देखा था, और वो भी कब देखा था, बाद में ही देखा था। ठीक है, आज हमारा वही टॉपिक है, डोंट वरी। पहले कल का पार्ट थोड़ा रिकैप कर रहा है बस, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर अंडरस्टैंड करने के लिए जाओगे, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा रहेगा। बट कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है बोला है जी, ये डिस्टेंस 6 यूनिट है, ये डिस्टेंस 6 यूनिट है। और हम जानते भाई, अगर ये 6 यूनिट है मतलब इसका रेडियस भी क्या रहेगा, 6 यूनिट्स ही रहेगा। ये वाला पॉइंट रहेगा 6,0, ये वाला पॉइंट रहेगा 0,6, तो सेंटर क्या रहेगा 6,6 रहेगा। सेंटर मिला, रेडियस मिला, इक्वेशन बन जाता है। तो हमारा पहले वाले के लिए इक्वेशन आना चाहिए जी, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब उसको अगर सिंप्लीफाई करके जनरल वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ये बन जाता है जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा जी -12y 12x -12y
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जब ऑलरेडी इक्वेशन दिया था हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब थ्योरी में दिया है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। सेकंड वाले के लिए देखते हैं जी, टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ रेडियस इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। मतलब एक्स एक्सिस को 5 यूनिट डिस्टेंस पे टच कर रहा है, पर उसका रेडियस क्या है 7 यूनिट्स है। मतलब ऑब्वियसली ये कुछ इस तरीके से जाएगा, रेडियस इज 7 यूनिट्स। ठीक है, अब ये अगर 5 यूनिट डिस्टेंस पे अगर टच कर रहा है तो ये पॉइंट क्या रहेगा 5,0, और रेडियस सिर्फ इधर रहता है, रेडियस हर साइड पे रहता है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा 7 यूनिट्स रहेगा। अब 5,0 से 7 यूनिट्स अपन ऊपर के साइड पे गए तो ये क्या बनेगा 5,7। तो सेंटर होना चाहिए 5,7 एंड रेडियस इज 7। सिर्फ थियरी देख के रिकॉग्नाइज नहीं होता डायरेक्टली, ट्राई टू मेक अ रफ डायग्राम सबसे पहले। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आना चाहिए जी, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब मजेदार बात, ये सर्कल नीचे की साइड भी तो हो सकता है, ये सर्कल नीचे की साइड पे भी हो सकता है। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना पहला वाला, ये सर्कल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, टचिंग बोथ एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो फिर कौन से साइड बोला था क्या, नहीं बोला था। ठीक है, बट शुरुआत में सिर्फ एक इक्वेशन बनाने के चक्कर में पड़ो, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ये क्लियर है? जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो थ्योरी वाइज एक ही स्टेटमेंट दिया है, बट अगर हम उसको कंपोज करने के लिए जाएंगे, ये वाला पार्ट भी हमारे इस थ्योरी को मैच करता है और ये वाला पार्ट भी हमारे इस थ्योरी को मैच करता है। अगर नीचे साइड जाएंगे तो ये क्या आएगा जी 5, -7 विथ रेडियस 7 यूनिट्स। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10y, सॉरी -10x -14y, इसका +25, इसका +49, उधर के 49 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो +25 इज इक्वल टू C। और ये अगर नीचे वाले साइड पे लेंगे -7 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, अदरवाइज आंसर विल बी सेम। तो हम दोनों को अगर एक साथ करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं जी, प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा जी माइनस प्लस। नहीं, इधर भी प्लस माइनस ही आएगा। इसकी दो इक्वेशंस क्यों बनती है समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं जी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जा रहा है मतलब कांस्टेंट अब नहीं रहेगा। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, ओरिजिन के थ्रू जाने वाला है, बस कोई बताएगा मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑर्डिनेट इज -15। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो x कोऑर्डिनेट रहता है इट इज कॉल्ड एज अब्सिसा, और ये जो y कोऑर्डिनेट रहता है इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। मतलब हमारा जो सेंटर है, सेंटर को अगर मैंने h, k अगर पकड़ा तो हमें किसका वैल्यू दिया है जी, k का वैल्यू दिया है। ये क्लियर है? तो बेसिकली
ऑर्डिनेट इज -15, मतलब y इज इक्वल टू -15 रहेगा। y इज इक्वल टू -15 मतलब इधर वाली साइड पे दिस इज डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स इफ दिस इज ओरिजिन। और हमारे सर्कल का रेडियस कितना दिया है जी? 17 यूनिट्स दिया हुआ है और ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। तो मतलब अगर इधर अगर सेंटर रहेगा तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, या फिर उधर सेंटर रहेगा तो इसी का मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस ये हो सकता है। यहाँ पर क्या रहेगा जी आपका -x -15, वहां पर आपका रहेगा जी +x -15। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है जी? 17 यूनिट्स दिया है। तो मतलब ये वाले पॉइंट से -6 की जगह इसको h ही पकड़ के चलता हूँ, तो h -15 से 0,0 तक का डिस्टेंस कितना है? 17 यूनिट्स। तो रेडियस पता रहने की वजह से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो h का वैल्यू मतलब हम कैसे निकालेंगे? सीधा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इफ दिस सेंटर को हम c पकड़ के चलते हैं तो लेंथ ऑफ CO इज 17। ठीक है, सो सिंस रेडियस इज 17, रेडियस को हम काउंट करेंगे जी एज लेंथ ऑफ OC, तो मतलब h -0 का होल स्क्वायर प्लस -15 -0 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जी? 17 आना चाहिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट हियर h स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। आपको h का वैल्यू देखो क्या मिलता है, 289 माइनस 225, ये मिलता है जी आपको 64। h स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू 64, h का वैल्यू क्या मिलेगा जी? +-8। +8 डालोगे तो आपको ये साइड वाला सर्कल मिलेगा, -8 डालोगे तो आपको ये साइड वाला सर्कल मिलेगा। तो ये हमारा k का वैल्यू था, h का वैल्यू मिला जी हमें +-8। अब जैसे ही डेटा मिल गया इक्वेशन बनाना इजी हो जाता है। थर्ड वाले का इक्वेशन बनेगा जी हमारा h, k is +-8, -15 एंड r इज इक्वल टू 17। तो हमारा इक्वेशन बनना चाहिए जी x -+8 का होल स्क्वायर प्लस y +15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -+16x प्लस 30y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ओरिजिन के थ्रू जा रहा है तो कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है। ये हमने स्ट्रेट लाइन के टर्म में भी देखा था, स्ट्रेट लाइन अगर कोई ओरिजिन के थ्रू जाता है तो हमारा कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहता वहां। ये क्लियर है? समझ में आ गए क्वेश्चंस? ओके, so today we will start with our next topic, general equation of a circle. इसको सीधा एक स्टेटमेंट के साथ हम शुरू कर सकते हैं जी। द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0
represents a circle with center minus g comma minus f and radius square root of g square plus f square minus c. अगर हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर ये वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सेंटर पता होना चाहिए और दूसरा रेडियस। सेंटर रहेगा जी x और y के कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड कर दो एंड रेडियस रहेगा जी कुछ इस तरीके से। ये हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy। क्या मैं यहाँ का प्लस से उधर भेज सकता हूँ? वहां पर जाएगा तो सीधा -c। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इनको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में जब बनाने के लिए जाएंगे तो दिस इज लिटरली a स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन चाहिए जी? b स्क्वायर चाहिए। 2ab मतलब क्या रहेगा? 2gx। सिमिलैरिटीज देखो अब, 2 और 2 कैंसल। a स्क्वायर इज x स्क्वायर, इसका मतलब a का वैल्यू रहेगा x। तो हमें b कौन मिला जी? g मिला। तो b स्क्वायर अगर करना है तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे जी? g स्क्वायर ऐड करेंगे। सिमिलरली बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी g स्क्वायर ऐड करेंगे। सेम थिंग विथ हियर, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे जी? f स्क्वायर ऐड करेंगे। सेम चीज हियर, यहाँ पर भी f स्क्वायर ऐड कर दिया। देखो अब क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर रहेगा एंड वहां पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ माइनस सी, ठीक है। क्या ये हमारा फॉर्मेट जो रहता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके साथ रिजेंबल कर रहा है? अब कर रहा है, बराबर है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, लाइक x माइनस ऑफ माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इनको कंपेयर करेंगे जी। इसके लिए हम जानते हैं, इसके लिए हमारा सेंटर क्या था जी? h कॉमा k इज द सेंटर एंड a इज द रेडियस। सिर्फ देखना है, h इज माइनस जी, k इज माइनस एफ एंड a इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। Therefore center is minus g comma minus f and radius is root over g square plus f square minus। तो जैसे हमें सेंटर निकालने के लिए शॉर्टकट पता है, x और y के कोएफिशिएंट को सीधा -2 से डिवाइड करना है, रेडियस के लिए ये रहेगा। ये क्लियर है? तो हम याद कैसे रखते हैं जी इसको? सेंटर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन -2। ये बन जाते हैं जी हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर और हमारा रेडियस बन जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म देखो पूरे इक्वेशन में एक ही था, c वाज द ओनली कांस्टेंट। ये नोट्स में लिखने के लिए, बट याद रखने का सबसे सही तरीका ये रहता है। और देखो सेंटर तो हमेशा मिलेगा हमारा, बस क्या वैरी करेगा जी, रेडियस। रेडियस देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट एक तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, या फिर निगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव रहा मतलब रेडियस रियल है, अगर ये जीरो रहा मतलब हमारा सर्कल नहीं है, सिर्फ पॉइंट है। बट अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव रहा तो मतलब हमारा सर्कल इमेजिनरी है। इस टाइप का सर्कल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसका सेंटर एग्जिस्ट करे बट सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है भाई हमारा g क्या है, f क्या है और c क्या रहेगा। इसको कंपेयर करो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको पता चल जाएगा जी हमारा g का वैल्यू क्या मिला जी, -3। ठीक है, हमारा f का वैल्यू क्या मिला जी, +2, और हमारा c का वैल्यू क्या है जी, -12। g, f और c ये तीन ही कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा -g, -f इज द सेंटर। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सेंटर क्या मिलेगा जी, 3, -2। एंड रेडियस के लिए हमें चेकआउट करना पड़ेगा जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब √3 का स्क्वायर 9 +4 माइनस सी है ना, तो माइनस ऑफ -12 +12, ये बन जाता है जी आपका √25। इसका मतलब हमारा रेडियस इज 5 यूनिट्स। For r is equal to g square plus f square minus c. Number 1, g square plus f square minus c can be greater than 0. g square plus f square minus c equal to 0. g square plus f square minus c is less than 0. जब ये वाला केस रहता है तो हम क्या कहते हैं जी, सर्कल इज रियल with positive radius।
सर्कल एग्जिस्ट विथ रेडियस इक्वल्स टू 0। अगर भाई ये पार्ट 0 है, इसका स्क्वायर रूट भी 0 ही आएगा। बट अगर ये निगेटिव रहा, ओनली सेंटर एग्जिस्ट, सर्कल इज इमेजिनरी। तो ये तीनों टाइपोलॉजी में से हम सिर्फ ये वाला और ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं रहता। सर अगर रेडियस 0 है तो सर्कल डॉट ही रहेगा, सेंटर सिर्फ सेंटर रहेगा। ये सर्कल है, सर फिर सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है सेकंड और थर्ड में। सेंटर आगे एग्जिस्ट कर रहा है और वहां पे भी सेंटर। हाँ, तो मैं ये ड्रॉ कर सकता है, ये मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो सेंटर तो मार्क कर सकते हैं। हाँ, तो सेंटर तो मार्क कर ही सकते हैं हर बार। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बस ये है, इसका रेडियस निगेटिव है, इसका रेडियस नॉन जीरो है। इसका रेडियस 0 है, इसका रेडियस नॉन जीरो है, निगेटिव है। डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या? रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस ये है, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, यहाँ पर r इज निगेटिव। डिफरेंस ये है। एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जी। quadratic equation in terms of x and y always represents a circle provided coefficient of x square is equal to coefficient of y square। जनरल इक्वेशन देखने के बाद एक बात तो पता चल गई, हमारा डिग्री कितना है इक्वेशन का? 2 है। डिग्री 2 रहता है मतलब हमारा कौन सा टाइप का रहता है? क्वाड्रेटिक रहता है। हमारे वेरिएबल भी कितने हैं? 2 है। कौन से वाले? x एंड y। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे अगेन जनरल इक्वेशन के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल तब भी शो करेगा जब ये क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर ये वाई स्क्वायर नहीं रहा ये सर्कल नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं रहा तो ये सर्कल नहीं होगा। एक्स और वाई गायब हो सकता है बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। बट और साथ में क्या बोले जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये भी एक सर्कल ही शो करेगा अगर मैंने ऐसा लिखा तो 8x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी क्या शो करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सर्कल ही शो करेगा। बट इसका सेंटर अगेन हम प्रीवियस वाले के जैसा नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी? डिवाइड थ्रू बाय a। तो डिवाइडिंग विथ स्मॉल है, हमें मिलता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाय a टाइम्स ऑफ x प्लस 2f बाय a टाइम्स ऑफ y प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। ये वाले फॉर्मेट में कर दो, उसके बाद सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा जी? माइनस g बाय a कॉमा माइनस f बाय a, और हमारा रेडियस क्या रहेगा जी? रूट ओवर
जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी बाय, ये क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले पार्ट के बाद ये वाला पार्ट में नोट डाउन कर लेना प्लीज। 2x square plus 2y square plus 3x plus 4y plus 9 by 8 is equal to 0. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाएंगे 1, तो 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस 9/16 इज इक्वल टू 0। आपको x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट यही हेल्प करने वाला है फॉर सेंटर एंड रेडियस। सेंटर क्या रहता है जी, x और y के कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड करना है, तो हमारा सेंटर बिकम्स -2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, -3/4, -2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, -1। ये होना चाहिए जी हमारा सेंटर। रेडियस क्या रहता है जी, रेडियस रेडियस के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कौन, इसका स्क्वायर 9/16, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस कांस्टेंट -9/16, आपको रेडियस मिलेगा जी 1 यूनिट। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -3x प्लस 5y -7 is equal to 0. Find the center and radius for given circle.
पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे जी, 2 से डिवाइड कर दें, हमारा इक्वेशन बन जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। देखते सी हमें एक्स वाई और कांस्टेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा इसको -2 से डिवाइड किया तो 3/4, इसको -2 से डिवाइड किया तो -5/4। हमें मिलना चाहिए जी ये सेंटर। रेडियस के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, 3/4 का स्क्वायर 9/16, 5/4 का स्क्वायर 25/16 प्लस, क्योंकि कांस्टेंट माइनस में, ठीक है, माइनस कांस्टेंट ना, तो प्लस 7/2 ये हो जाएगा। बेस सेम कर लेते हैं, ऊपर और नीचे मैंने 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर इसके लिए। तो देखो अब आपका रेडियस क्या मिल जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ सबका डिनोमिनेटर इज 16, 9 प्लस 25 प्लस 56 कितना आता है जी, ये हो गया जी 65, 65 प्लस 25 90, ठीक है। तो ये बन जाता है जी हमारा √90/4, ठीक है। अब √90 को 3√10 लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट वहां पर यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाता है जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमारा सेंटर क्या रहेगा जी, -2 से इससे भी डिवाइड करो, -2 से इससे भी डिवाइड कर दो, -2 एंड प्लस 5/2। हमारे रेडियस के लिए स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25/4 माइनस कांस्टेंट, मतलब ये हो जाएगा +13। सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 को लिखा जी मैंने 16/4, 13 को लिखा जी मैंने 52/4। रेडियस हो जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ एडिशन करना है ऊपर, 16 प्लस 25 सॉरी 52, 68, 68 प्लस दिस 93, ठीक है। तो ये होता है जी हमारा √93/2। अब आते हैं जी आपके एप्टीट्यूड के ऊपर, एक पॉइंट के थ्रू कितने सर्कल्स जा सकते हैं, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट्स के थ्रू कितने सर्कल जाते हैं, हिंट देता हूं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि अगर 2 पॉइंट रहेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ये लाइन सेगमेंट विल एक्ट एज अ कॉर्ड फॉर सर्कल। तो ये 2 पॉइंट का जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी रहता है ना, इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट रहे, ये पॉइंट ए और बी से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेगा एंड दैट डिस्टेंस विल बी आवर रेडियस। मतलब अगर मैंने इसको सेंटर पकड़ा तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, मैंने इसको सेंटर अगर पकड़ा तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, मैंने इसको सेंटर पकड़ा तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स के थ्रू हमारे कितने सर्कल जाते हैं, इनफाइनाइट। बट 3 पॉइंट्स के थ्रू, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू कितने सर्कल जाता है, सिर्फ एक ही जाता है। तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन के लिए बोलते थे, एक पॉइंट के थ्रू इनफिनिट स्ट्रेट लाइन जाती है, बट 2 पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जाता है। सर्कल के लिए क्या रहता है जी हमारा, एक पॉइंट के थ्रू इनफिनिट सर्कल्स, 2 पॉइंट्स के थ्रू भी इनफिनिट सर्कल। सर्कल को यूनिक बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए जी, 3 पॉइंट्स चाहिए, बट स्पेशली कौन से टाइप के चाहिए जी, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत रहती है, ठीक है।
तो कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। गिवन 3 पॉइंट्स, अब गिवन 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहेंगे तो ये क्या ड्रॉ करेंगे जी, एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला सर्कल इज नथिंग बट सर्कम सर्कल। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो उस टाइप का क्वेश्चन करता है, उसको हम टैकल कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ये क्वेश्चन ले लो जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल through points one comma 0, 0 comma minus 1 and minus 1 comma 0। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, देखते से ही पता चल जाता है। ठीक है, अब इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे भाई? इनको ड्रॉ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? जनरल इक्वेशन। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने यही फॉर्मेट क्यों लिया? हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमें सेंटर पता होना चाहिए एज वेल एज रेडियस पता होना चाहिए, और हमें दोनों के बारे में कोई पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जनरल फॉर्मेट को करेंगे। अब ये सर्कल अगर ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जा रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। ये 3 पॉइंट्स की वजह से हमें कितने इक्वेशंस मिलेंगे? 3 इक्वेशंस मिलेंगे। और हमारे सर्कल के अंदर कितने अननोन है? 3 अननोन है। 3 इक्वेशंस 3 अननोन, सॉल्व हो सकता है? समझ में आ गया हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 1,0 के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा जी? फॉर पॉइंट 1,0 आवर इक्वेशन बिकम्स, x की जगह 1 डालना है, y की जगह 0 रखना है। देखो क्या मिलता है जी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन 1। सेकंड वाले पॉइंट के लिए देखते जी, 0, -1 के लिए हमारा यही सर्कल का इक्वेशन देखो क्या बन जाता है। x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह पर -1, वाई स्क्वायर बन जाएगा। अरे वैल्यू डालना था ना अपने को, तो ये बन जाएगा 1 and 1, 1 प्लस 2g प्लस c। 0, -1, x की जगह 0 डालना है, y की जगह पर -1, तो वाई स्क्वायर बिकम्स 1। ये बन जाएगा जी -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस बिकम आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड -1,0 के लिए क्या बन जाता है? ये 1 ही रहेगा, ये -2g हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी? प्लस c इक्वल्स टू 0। तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी 2 इक्वेशन को लेकर एक को एलिमिनेट कर देंगे, उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कौन से इक्वेशंस ले सकते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करके हमें g और c मिल जाएगा, और c जैसे मिला हम इसमें डालेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा? f मिल जाएगा। ठीक है, सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, देखो आपको क्या मिलता है जी? 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0। इनका एडिशन कर दें? एडिशन कर दिया तो ये कैंसिल, ये बन जाता है जी 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू क्या मिलेगा जी? c का वैल्यू मिला -1। अब c का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में डालोगे तो f मिलेगा, 1 में डालोगे तो आपको g मिल जाएगा।
पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। देखो आपको क्या मिल जाता है, 1 प्लस 2g -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2g इज इक्वल टू 0, 2g इज इक्वल टू 0। पुट c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। 1 प्लस 2f -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2f इज इक्वल टू 0। सो इवेंचुअली f इज इक्वल टू ऑल्सो 0। g 0 f 0 c इज इक्वल टू -1। तो हमारा इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, equation of circle becomes x square plus y square is equal to 1. This is our equation of a circle. जब कांस्टेंट नहीं रहता तो सर्कल ओरिजिन के थ्रू जाता है, बट एक्स और वाई वाले टर्म नहीं रहेंगे तो सेंटर ओरिजिन होता है। ठीक है, समझ में हम कैसे कर रहे हैं? हमें सिर्फ जी, एफ और सी चाहिए। हम तीनों पॉइंट्स की हेल्प लेंगे इसके लिए। इस टाइप का क्वेश्चन दूं और सॉल्व हो जाएगा। सेम स्टेप्स को फॉलो करना, मैं बस पॉइंट्स चेंज कर रहा हूं। Find equation of circle through points 5, -8, 2, -9 and 2, 1। आपको ऐसे 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे जी फॉर गिवन 3 पॉइंट्स। आप यहाँ पर एक ऑब्जर्व करोगे, हमारी जनरल इक्वेशन में वेरिएबल को अगर छोड़ दिया, मतलब एक्स एंड वाई को अगर छोड़ दिया, हमारे कितने कांस्टेंट टर्म्स है, लाइक जी, एफ एंड सी, मतलब 3 अननोन है। 3 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं? 3। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए हमें 3 कंडीशंस देने जरूरी है। याद करो, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितनी कंडीशंस चाहिए थी? 2। ठीक है, यहाँ पर हमें हमेशा 3 कंडीशंस चाहिए रहेंगी।
ओके, हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाता है जब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -8? एक्स स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर 64, 2gx, ये क्या बन जाएगा जी हमारा 10g 2fy -16f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 बनाना पड़ेगा, ये रेडीमेड नहीं मिलता है। तो हमें ये मिलेगा जी 10g -16f प्लस c इज इक्वल टू -89। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 2 -9, x इज इक्वल टू 2, तो 4 81 प्लस 4g -18f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये बन जाता है जी 4g -18f प्लस c इज इक्वल टू -85। 2, 1 के लिए दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है जी हमारा 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 और 3 देखो ना, आपका 4g सेम है, प्लस सी सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 और 3 को, तो हमारा सिर्फ f बचता है, सिर्फ f बचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 को हम सॉल्व कैसे करेंगे जी? 2 -3 कर सकते हैं, फिर 3 -2 कर सकते हैं, आवर चॉइस। ठीक है, 3 -2 करते हैं, 3 को ऊपर लिखा, 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। 2 को नीचे लिखता है, 4g -18f प्लस c इज इक्वल टू -85। एंड सिंस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, आपको 2f प्लस 18f 20f -5 प्लस 85 प्लस 80, आपको f का वैल्यू क्या मिला जी? 4 मिला। अब कोई भी दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 एंड 2 लेकर चलते हैं। 1 -2 करेंगे जी, (10g -16f प्लस c इज इक्वल टू -89, 4g -18f प्लस c इज इक्वल टू -85। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस से कैंसिल। यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है, 10g -4g 6g एंड ये -16 प्लस 18 प्लस 2f, यहाँ पर -18 प्लस 85 -4। ठीक है, f का वैल्यू पता है, इसलिए डाल सकते हैं। f का वैल्यू 4 अगर डाला तो ये क्या बन जाता है हमारा 8, प्लस 8 उधर जाएगा -8, तो वी गाट 6g इज इक्वल टू -12। g का वैल्यू क्या मिला जी? -2। अब f पता है, g पता है, किधर भी डाल दो आपको c मिल जाएगा। लास्ट वाला इक्वेशन लेते हैं, छोटा है, 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5, g इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -8, f इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा +8, प्लस c इज इक्वल टू -5, कैंसिल, तो c का वैल्यू मिला जी हमें
-5। एफ पता है, जी पता है, सी पता है, वैल्यू सीधा पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, 2gx मतलब -4x प्लस 2fy मतलब प्लस 8y, c इज इक्वल टू -5, तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हो क्विकली। सेंटर एंड रेडियस क्या रहेगा, निकालो। सेंटर इज डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -2, 2 -4, और रेडियस क्या रहता है जी, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16, माइनस कांस्टेंट मतलब +5 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता है जी हमारा 5 यूनिट्स। ठीक है, वैसे अगर ये एमसीक्यूज में रहता ना, आपको ये लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट्स को देखो भाई, ये दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, इट मे बी अ डायमीटर, मे बी, ठीक है, वो चांस आप ले सकते हो। बट अगर एमसीक्यूज में अगर ऐसा क्वेश्चन आया भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और आपको 4 ऑप्शन दिए, कुछ नहीं करने का, पहला पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करता है, दूसरा पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करता है, और तीसरा पॉइंट भी जिसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, जनरल इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? संग्राम, आपका भी डाउट क्लियर हो गया, जैसे सेंटर के लिए शॉर्टकट है वैसे रेडियस के लिए भी है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे कार्टेशियन प्लेन पे जब सर्कल आता है, क्या हो सकता है और? मेरे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब भी कोई सर्कल आएगा, और क्या हो सकता है, मेरा सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट्स बना सकता है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय सर्कल। पहले हेडिंग डालो, फिर ऑब्जर्व करो, लिखवाने के लिए भी टाइम दूंगा, लिखवाऊंगा भी। ठीक है, अगर मेरा कोई भी अगर ऐसा एक सर्कल रहेगा, देयर इज अ चांस कि भाई वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में से किसी भी एक को, या फिर दोनों को, या फिर दोनों को भी नहीं कट कर सकता है। ठीक है, अब ये लेंथ मतलब क्या रहेगा, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, लेट जस्ट से x1 कॉमा 0, राइट, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो दिस पॉइंट इज x1 कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज x2 कॉमा 0, लेट दिस पॉइंट इज 0 कॉमा y1 एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा y2। इंटरसेप्ट मतलब क्या रहेगा, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, यही रहेगा। अब हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मेड बाय अ सर्कल। ये क्लियर है, हम क्या फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद डायग्राम बनाना। द इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 intersecting both axes
creates intercepts two times of root over g square minus c on x-axis and 2 times of root over f square minus c on y-axis. देखो हम सिर्फ एक वाला फाइंड आउट करेंगे, दूसरे के लिए भी सेम मेथड है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए जाते हैं ये। हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, डायग्राम बनाते टाइम सबसे पहले सर्कल बना, उसके बाद एक्सिस इस तरीके से चूज करना कि भाई ओरिजिन बाहर रहे बट हमारे दोनों एक्सिस सर्कल के अंदर से जा रहा है। ये क्लियर है? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ए बी हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, सी डी हमारा वाई इंटरसेप्ट है। सी डी नहीं देते, सी अपना ऑलरेडी इधर है ना, इसको पी क्यू नाम दे देते हैं। हो गया जी डायग्राम। अब मैं मेंशन करते नहीं बैठूंगा, ये पॉइंट x1, 0 और x2, 0 क्यों दी है, डायग्राम में मेंशन कर दिया है, ठीक है। हमारा x इंटरसेप्ट मतलब क्या रहेगा? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी रहेगा। और हमारा लेंथ ऑफ ए बी मतलब क्या है जी? x2 माइनस x1 रहेगा। हमें ये फाइंड आउट करना है बेसिकली, ये क्लियर है। अब सबसे पहले अगर x1, 0 एंड x2, 0 सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं एवरीवन, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर, वाई तो जीरो है, वाई वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाता है जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रहेंगे x1 एंड x2। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इक्वल टू 0 एक तो पॉइंट ए पे होगा या फिर पॉइंट बी पे होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 is equation with roots x1 and x2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहेगा उसके रूट्स निकालना हमें आता है, बट रूट्स निकालने के लिए सीधा नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा उल्टा करके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या रहता है? माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, और कांस्टेंट टर्म मतलब क्या रहता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बराबर है। सो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 2gx plus c is equal to 0, x1 plus x2 is equal to minus 2g and x1 into x2 is equal to c। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अब देखो हमें चाहिए जी x2 माइनस x1, तो दिस इज लिटरली a प्लस बी, a इंटू बी
एंड a माइनस बी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab। याद है? a को x2 पकड़ो, b को x1 पकड़ो। तो सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। और हमें RHS के टर्म्स पता है फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा x2 प्लस x1 इज नथिंग बट x1 प्लस x2, तो ये बन जाता है जी हमारा माइनस 2g का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ c क्या हो जाता है ये जी, 4g स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लगाओ, देखो क्या होता है। यहाँ पर आपका बचेगा जी x2 माइनस x1, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखो जी आपको क्या मिलता है, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2। अब रूट के अंदर क्या बचेगा, जी स्क्वायर माइनस सी। दिस इज आवर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। दिस इज आवर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ये सेम चीज अगर आप y इंटरसेप्ट के लिए करोगे, आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी। आपको फाइंड आउट करना रहेगा जी y2 माइनस y1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स रहेंगे y1 एंड y2। सेम थिंग, आपको y1 प्लस y2 पता है, y1 इंटू y2 पता है। x की जगह सिर्फ y डालना है, g की जगह पर आपको f मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सीधा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जी, सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली y2 माइनस y1 इज इक्वल टू मिलेगा जी हमें 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर f स्क्वायर माइनस c। अब क्या हो सकता है, जैसे हमने रेडियस के लिए किया था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मे बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। यहां पर भी ये जो इंटरसेप्ट्स है ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 हो सकता है। ये क्लियर है? अब ये पॉजिटिव रहेंगे मतलब हमें 2 रूट्स मिलेंगे, इक्वल टू 0 रहेगा मतलब मेरा सर्कल बस टच करके जा रहा है, और लेस देन 0 मतलब सर्कल दूर से ही जा रहा है, टच भी नहीं कर रहा। याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट्स, इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको और एक क्लैरिटी आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 लेना है, माइनस 12 ले लेते हैं, ठीक है। हमें इसके इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट क्या रहता है जी, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। क्या बनेगा हमारा, 2 रूट ओवर जी का वैल्यू क्या है जी 2, 2g इज माइनस 4, तो g का वैल्यू इज माइनस 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा जी 4 माइनस सी, माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस 12। देखो आपको क्या मिलता है, ये बन जाता है 16, रूट ऑफ 16 इज 4, 4 इंटू 2 8 यूनिट्स।
यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ इज -3 +3, एफ स्क्वायर बिकम्स 9 माइनस ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा +12, 9 + 12 21, तो 2√21। अब ये रूट के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिले, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं जी, ये इंटरसेप्ट फॉर श्योर एग्जिस्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल ट्राई करो जी, x² + y² -12x + 18y -81 is equal to 0। Find intercepts for this equation। सबसे पहले जो हमने g और f को रिकॉग्नाइज कर लिया, g इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू +9 एंड c इज इक्वल टू -81। देखो जी आपको x इंटरसेप्ट क्या मिलता है जी, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर g² - c। So 2 in bracket g² 36 ओके, यहाँ पर एक चेंज कर दे, +81 कर दो, इजी हो जाएगा। ये 36 और -c मतलब ये हो जाएगा -81। अब देखो रूट के अंदर हमें कैसा टर्म मिला है, नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब हमारा x इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारा x एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। चाहे तो यहाँ पर रीजन लिख दो, सिंस रूट ओवर ऑफ g² - c is less than 0। y इंटरसेप्ट देखो जी, 2 टाइम्स ऑफ f² - c, यू विल फाइंड आउट 2 टाइम्स ऑफ f इज 9, उसका स्क्वायर 81 - 81। अब ये रूट के अंदर वैल्यू कैसा मिला, 0 मिला, इक्वल टू 0। सो अब आपको देखो f² - c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या रहेगा, ये हमारे y एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। ये एग्जाम्पल के ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं जी। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल, हमें दोनों के दोनों g² - c एंड f² - c कैसे मिले जी, पॉजिटिव मिले, इसलिए हमारे दोनों के दोनों इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करे। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारा x इंटरसेप्ट, ये जो g² - c मिला वो निगेटिव मिला, निगेटिव जब रहेगा तब हमारा इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। y इंटरसेप्ट के लिए जब हम गए तो हमें क्या मिला जी, f² - c इक्वल टू 0 मिलेगा, तो इक्वल टू 0 रहेगा मतलब इंटरसेप्ट भी 0 रहेगा। इसी का मतलब हमारा जो सर्कल है वो टच कर रहा है बस एक्सिस को। तो ये दो एग्जांपल्स के ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे ऑन इंटरसेप्ट्स ऑफ एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। रूट ओवर g² - c, सबसे पहले इसके लिए जाता है। केस 1 क्या हो सकता है जी, रूट ओवर g² - c इज ग्रेटर देन 0,
रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0. रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0. जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम बोलते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, that is circle cuts x-axis at 2 points. Greater than 0, circle cuts x-axis at 2 points. इसका मतलब x intercept is 0, that is circle touches x-axis at 1 point. X intercept does not exist, that its circle does not cut or touch x-axis. सेम ऑब्जर्वेशंस हम किसके लिए लिखेंगे जी? फॉर वाई इंटरसेप्ट लिखेंगे जी. फॉर वाई इंटरसेप्ट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी. सेम केसेस आपका बस क्या रहेगा, जी की जगह पर अब एफ आएगा, एक्स इंटरसेप्ट की जगह वाई इंटरसेप्ट आएगा, एक्स एक्सिस की जगह पर अब वाई एक्सिस आएगा. व्हेन एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सर्कल cuts y-axis at 2 points. F square minus c equal to 0, इसका मतलब circle touches y-axis at 1 point. F square minus c is less than 0, इसका मतलब circle does not cuts or touch y-axis. ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब क्या होगा पता है, जब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलता है जी? कॉर्ड मिलता है. जब टच करेगा इसका मतलब ये एक्सिस हमारे सर्कल को क्या रहेगा जी? टेंजेंट रहेगा. स्पेशल केसेस यही है. थर्ड केस का मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है. थर्ड केस का मतलब देखो कुछ इस तरीके से रहता है डायग्रामेटिकली. एक्सिस किधर तो है और हमारा सर्कल कहीं और है. थर्ड केस कुछ इस तरीके से रहेगा, हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमारा सर्कल इधर किधर तो है. दिस इज अवर थर्ड केस. इन बोथ एक्स एक्सिस को भी टच या कट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को भी टच या कट नहीं कर रहा, इसलिए हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. जो सेकंड केसेस है, यहाँ पर सेकंड केस मतलब इसको सिर्फ ये टच कर रहा है, यहाँ पर सेकंड केस मतलब ये वाई एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है. फर्स्ट केसेस का मतलब रहता है भाई, फर्स्ट केस मतलब ये भाई कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. ये क्लियर है? जब हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो भाई 10वीं के पहला एक पार्ट रिकैप करता है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है. डायमीटर का मिड पॉइंट मतलब सेंटर रहता है. डायमीटर काफी यूनिक रहता है, ठीक है.
अब हम देखेंगे जी, क्या देखने वाले पहले अंडरस्टैंड कर लो। व्हाट इफ एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स मेरे को गिवन, मतलब दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2, ये पॉइंट अगर गिवन रहेंगे तो हम सर्कल का इक्वेशन बनाने का हम ये कर सकते हैं, राइट। लाइक x1 y1 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर रहेगा। या फिर दूसरा वाला तरीका, ये दोनों का मिड पॉइंट निकालो, सेंटर मिल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, रेडियस मिल जाएगा, हम आराम से बना सकते हैं। बट उसके लिए हम दूसरा वाला एक तरीका देखेंगे। सो हेडिंग डालो जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा है, क्योंकि अगर ये देख लिया ना तो हम एक सर्कल के बारे में सब कुछ कवर हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना लो। डायग्राम जैसे ही बनाया हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जी, जैसे कि लेट जैसे दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। हमारे कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक रैंडम पॉइंट पी पकड़ के चलेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे जी, साथ में ए को पी के साथ कनेक्ट करेंगे और बी को भी पी के साथ कनेक्ट करेंगे। और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे भाई ये एंगल कैसा रहता है, क्यों रहता है ये पता है ना, ये 10th के पहले देखा हुआ है। सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट अगर लिया तो ये हमेशा कौन सा वाला एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। डायग्राम हो गया। स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करेंगे जी। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन end points of diameter x1 comma y1 and x2 comma y2 are given is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This is our equation of circle. अगर हमें एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन रहेंगे तो। पहले अंडरस्टैंड कर लो हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल चीज, एपी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, बीपी भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। एपी के एंड पॉइंट्स पता है तो मैं स्लोप ऑफ एपी निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ बीपी भी निकाल सकता हूँ। एंड एपी एंड बीपी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो लेट हम अज्यूम क्या करेंगे, एपी का स्लोप इज m1 और बीपी का स्लोप इज m2। सिंस दिस टू आर परपेंडिकुलर मैं ऐसा बोल सकता हूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। हम वही थ्योरी यूज करके चलेंगे, ठीक है। तो प्रूफ के लिए assume point P as x comma y on a circle connect A and B with P creating angle APB is equal to 90 डिग्री। और यहाँ पर रीजन बताने की जरूरत नहीं है, एंगल मेड इन
सेमी सर्कल. Now since angle APB is equal to 90 degree, मैं यहाँ पर सीधा बोल सकता हूँ जी, स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू क्या आएगा जी, -1. यहाँ पर रीजन क्या रहेंगे भाई, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन से ही है. दिस इज द रीजन. कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? इजी है. ओके. स्लोप ऑफ AP क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसकी तरह से तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विल बी स्लोप ऑफ AP. ये बन जाएगा जी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. दिस इज स्लोप ऑफ AP. स्लोप ऑफ BP उसी तरीके से क्या आएगा जी हमारा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2. ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -1. अब प्रोडक्ट है तो y माइनस y1 मल्टीप्लाइड विथ y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x2 इज इक्वल टू -1. सॉल्व करना है, ये उधर जाएगा, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा. y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. इधर का माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. So it becomes x minus x1 multiplied with x minus x2 plus y minus y1 multiplied with y minus y2 is equal to 0. This is equation of a circle when end points of a diameter are given. Diameter क्यों? क्योंकि भाई it is the longest chord और diameter के अंदर जब भी एक आप एंगल बनाओगे वो हमेशा कैसा रहेगा जी, 90 डिग्री वाला. एग्जाम्पल ले लो जी, -1, 2 and 4, -3 are end points of diameter. Then equation of circle is, easily मिल जाएगा. वैल्यू पुट करनी है बस. x plus 1, x2 is 4, x minus 4 plus y minus 2 and y plus 3 equals to 0. This is the equation. बट इसको सॉल्व करना है, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो. ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, हम जानते हैं क्या बनता है ये. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर है -4x प्लस x माइनस 3x 1 इंटू -4 प्लस 4 प्लस ये क्या बन जाता है जी, वाई स्क्वायर -2y प्लस 3y प्लस y -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 0. अब सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. जब भी कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखेगा जनरल फॉर्मेट में, सेंटर एंड रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका सेंटर क्या रहेगा जी, 3, 2 एंड -1/2 और इसका रेडियस क्या रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, इसका स्क्वायर 9/4 इसका स्क्वायर 1/4 माइनस कांस्टेंट बोले तो प्लस 10. 10 को मैं 40/4 लिख सकता हूँ. क्या हो जाता है ये 50/4. तो मेरा रेडियस मिलता है जी √50/2. तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. कल हम शुरुआत करेंगे जी विथ पैरामेट्रिक फॉर्म.